नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त अरुणिमा और फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल कैप्चर अनसीन मोमेंट्स में। आज के इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे दिव्य स्थान के दर्शन कराएंगे जिसका आश्चर्यजनक इतिहास लगभग 200 साल से ज्यादा पुराना है और कहा जाता है यहाँ इस मंदिर में बलि चढ़ाई जाती है, लेकिन वो बलि दूसरी बलियों से अलग होती है। बलि चढ़ाने के बाद उन वस्तु का, उन चीजों का क्या किया जाता है और मंदिर के बहुत सारे रहस्य हैं। तो इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलने वाली है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। काली माता की अगर बात की जाए तो भक्तों के मन में उनको लेकर हमेशा श्रद्धा अपार देखी जाती है। काली माँ के गुणगान हमेशा उनके भक्त करते आए हैं और इसका साक्षात रूप हम देख सकते हैं देहरादून के डाट काली मंदिर में, जो काफी मान्यता प्राप्त कर चुका है। 13वीं शताब्दी में बना ये मंदिर न सिर्फ भक्तों के मन सबसे ज्यादा प्रिय है, बल्कि यहाँ आने वाले हर एक भक्त इस मंदिर में रुककर अपना शीश नवाकर जरूर माँ काली को याद करते हैं। देहरादून से 14 किलोमीटर की दूरी पर स्थित इस डाट काली मंदिर में आज आपको हम लेकर चल रहे हैं, जो कि इसे सिद्ध पीठ भी कहा जाता है। जब आप देहरादून से दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा की तरफ अगर जाते हैं तो रास्ते में ही भद्रकाली डाट काली मंदिर पड़ता है। तो जब आप इस रास्ते से जाएं तो दर्शन और माथा टेक कर ही अपनी यात्रा को कंटिन्यू करें। और ये जो भद्रकाली है, ये डाट काली माता की बड़ी बहन है और इसके बाद ही मैं आपको डाट काली मंदिर के भी दर्शन कराऊंगी, जो कि इससे टनल को क्रॉस करने के बाद ही माता के दर्शन हम कर पाएंगे। तो सबसे पहले दर्शन करते हैं भद्रकाली डाट काली माता के। यह मंदिर सन 1804 का स्थापित मंदिर है, पूर्ण स्थापित मंदिर है। गोरखा सेनापति बलभद्र थापा जी ने यहाँ पर भद्रकाली मंदिर की स्थापना की थी। उस समय यहाँ पर कोई रोड नहीं थी, नदियों से लोग जाते थे, बैलगाड़ियों से लोग जाते थे। कहा जाता है अंग्रेजों को दून घाटी में प्रवेश करने के लिए इस मंदिर के समीप सुरंग बनाने का काम कर रहे थे, लेकिन तमाम कोशिशों के बाद भी सुरंग का काम पूरा नहीं हुआ। इससे वे बहुत परेशान हो गए। पहले माँ डाट काली को माँ घाटे वाली के नाम से जाना जाता था। कहते हैं कि माँ घाटे वाली ने महंत के पूर्वजों को सपने में आकर सुरंग निर्माण स्थान पर उनकी मूर्ति स्थापना की बात कही थी, तब ऐसा ही किया गया। इस तरह से ये माता का मंदिर अस्तित्व में आया। यहाँ पे 2 मंदिर हैं माँ डाट काली के। यहाँ पे 2 बहनों के मंदिर हैं। एक को माँ अम्बे का मंदिर बताया जाता है, जहाँ मैं आपको अभी लेकर चलूंगी, और दूसरे को माँ भद्रकाली माता का मंदिर बताया जाता है, जहाँ अभी हम मौजूद हैं। ये मंदिर माँ भद्रकाली जी का डाट सुरंग के इस तरफ है, जो देहरादून की तरफ जाते हुए, यदि आप देहरादून से सहारनपुर को जाएंगे तो ये पहले आएगा, और दूसरा मंदिर माँ अम्बे जी का डाट सुरंग के उस तरफ है। यदि आप सहारनपुर से देहरादून की तरफ जाते हैं, ये वाला मंदिर पहले आएगा और वो वाला बाद में आएगा।
अब हम डाटकाली मंदिर पहुंच चुके हैं और जैसा कि आप मैं देख पाएंगे, अगर आप यहां से अपने व्हीकल पे आ रहे हैं तो पीछे की तरफ कार पार्किंग का एरिया बनाया हुआ है और इधर भी कार पार्किंग का एरिया है। और ये जो रोड हम आपको दिखा रही हूँ, ये दिल्ली से अगर आप देहरादून जाते हैं या देहरादून से दिल्ली की तरफ जाते हैं तो आपको थोड़ा सा ऑफ रोड लेना पड़ता है माता के दर्शन करने के लिए। और ठीक अभी आप मेरे सामने देख रहे हैं डाटकाली मंदिर, जिसके मैं अभी आपको दर्शन कराने वाली हूँ अंदर से। तो चलने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी इसकी स्टोरी के बारे में। ये जो मंदिर है लगभग 200 साल पुराना मंदिर है और इस मंदिर का जो निर्माण है वो 1804 में किया गया था। जब मंदिर का निर्माण चल रहा था तो ऐसा कहा जाता है या माना जाता है कि माँ काली एक इंजीनियर के सपने में आई थी और जिन्होंने मंदिर की स्थापना के लिए महंत सुखबीर गुसैन को देवी काली की मूर्ति दी थी, जो कि वर्तमान समय में घाटी के मंदिर में स्थापित है। इसलिए इस मंदिर को डाटकाली मंदिर कहते हैं। तो चलिए अब चलते हैं यहाँ से मंदिर के अंदर। अब वीडियो के माध्यम से मैं आपको माता डाटकाली मनोकामना सिद्धपीठ के दर्शन कराऊंगी। ये जो सामने आप गर्भगृह देख रहे हैं, यही मेन गर्भगृह है जहाँ पे माता की प्रतिमा विराजी हुई है। यहाँ पे सभी भक्तगण माता का आशीर्वाद लेते हैं, तो आप भी माता के आशीर्वाद लें। तो इसके बाद वीडियो में आगे आपको थोड़ी थोड़ी डिटेल देती रहूंगी इस मंदिर के बारे में, और तब तक हम दर्शन कर लेते हैं माता डाटकाली के। इस मंदिर में और भी अन्य देवी देवताओं की प्रतिमा विराजी हुई है, जिनके आप दर्शन कर पाएंगे। इस मंदिर में 24 घंटे दर्शन कर सकते हैं माँ डाटकाली मनोकामना सिद्धपीठ मंदिर के। कहा जाता है कि यहाँ पे जो भी श्रद्धालु, जो भी भक्तगण सच्चे मन से मनोकामना मांगते हैं, वो बहुत ही जल्द 11 दिनों के अंदर ही पूर्ण हो जाती है। डाटकाली मंदिर हिंदुओं का एक प्रसिद्ध मंदिर है, जो कि सहारनपुर देहरादून हाईवे रोड पर स्थित है। डाटकाली मंदिर देहरादून के प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। ये मंदिर माँ काली को समर्पित है, इसलिए इस मंदिर को काली का मंदिर भी कहा जाता है। एवं काली माता को भगवान शिव की पत्नी देवी सती का अंश माना जाता है। माँ डाटकाली मंदिर को मनोकामना सिद्धपीठ व काली मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। डाटकाली मंदिर के अंदर इस मंदिर की विशेषता ये है कि यहाँ पर जहाँ डाटकाली माता विराजमान है, वहीं पर अखंड ज्योत जल रही है, जो कि 1921 से वो नेचुरली वो ज्योत वहाँ पर जल रही है। जब आप माता के दर्शन करेंगे तो आप उस अखंड ज्योत के भी दर्शन कर पाएंगे। और लगभग 100 साल हो गए हैं उस ज्योत को जले हुए। और अब मैं आप देख रहे हैं, मैं एक प्रांगण में आ चुकी हूँ, जहाँ पर
हवन कुंड है और यहाँ पर लोग हवन कराते हैं और ये हमेशा यूं ही जलता रहता है। और साथ ही साथ आप यहाँ पर देखेंगे कि लोगों ने, जो भी श्रद्धालु और भक्तजन है, वो यहाँ पर जो भी उनकी मन्नत रहती है वो यहाँ पर अपनी चुनरी चढ़ाते हैं। साथ ही साथ आप मेरे पीछे देख पाएंगे कि यहाँ पर एक माता की मूर्ति यहाँ पर विराजमान है और यहाँ पर भी उन्होंने एक अखंड ज्योत यहाँ पर भी जलाई हुई है। तो आप अंदर से दर्शन कर पाएंगे, लेकिन अगर आप यहाँ से आशीर्वाद लेंगे तो बहुत अच्छा हो पाएगा। तो आप बिल्कुल पास से आशीर्वाद ले पाएंगे इस अखंड ज्योत का। और अब मैं आपको ले चलती हूँ इस मंदिर के दूसरे छोर पर कि कहाँ पे हम और भी यहाँ पर दर्शन कर पाएंगे। जैसे ही आप हवन कुंड के दर्शन करते हैं, ठीक हवन कुंड के सामने ही एक शिवलिंग रूप के यहाँ पर पत्थर है जिस पे नारियल फोड़ा जाता है, लेकिन यहाँ के लोग बोलते हैं कि नारियल की बलि दी जाती है। यहाँ पे एक्चुअली जो ये मंदिर बना था तो यहाँ पर बलि की प्रथा चलती थी, लेकिन अब वो प्रथा बंद कर दी गई है। तो उसके रूप में अब यहाँ पर नारियल की बलि दी जाती है। और ये आप देख ही पाएंगे कि यहाँ पर शिवलिंग रूप में पत्थर है जहाँ पर नारियल को चढ़ाया जाता है। अब मैं आपको ले चलती हूँ यहाँ से अंदर की तरफ और दर्शन करते हैं एक और माता रानी के। तो अब मैं मंदिर के पीछे की तरफ आ चुकी हूँ और जब आप हवन कुंड की तरफ से पीछे की तरफ आते हैं तो आप दर्शन कर पाएंगे मर्दनी माता के, और नीचे जो है वो है राक्षस महिषासुर। तो आप दर्शन कर पाएंगे मर्दनी माता के। यहाँ पे इस मंदिर का एक और बड़ा चमत्कार है, वो ये है कि यहाँ पे बताया जाता है कि माता डाट काली का शेर है, उसके अगले पाँव में सोने का कड़ा है और सर्दियों में सदियों से शिवालिक पर्वत श्रेणी में वो घूमता है और बहुत सारे महान आत्माओं को उसके दर्शन भी हुए हैं। तो ये था इस मंदिर का इतिहास। मंदिर में भक्त दर्शनों के लिए आते रहते हैं। नवरात्रि के त्योहार के अवसर पर यहाँ बहुत बड़ी संख्या में लोग आते हैं। कभी कभी तो राजमार्ग को भी बंद करना पड़ता है। नवरात्रि के त्योहार के अवसर पर यहाँ भंडारा भी किया जाता है, जहाँ लोग इसे माँ काली का आशीर्वाद मानकर ग्रहण करते हैं। अब मैंने आप सभी को डाट काली मंदिर के दर्शन कराए हैं और साथ ही साथ मैं अब आपको बताना चाहूँगी, यहाँ के क्षेत्र के जितने भी आसपास के लोग हैं, जब भी वो कोई नया वाहन खरीदते हैं तो सबसे पहले डाट काली मंदिर लाया जाता है उस वाहन को, जिससे उसकी पूजा की जाए। और जैसा कि आप मेरे पीछे देख पाएंगे कि यहाँ पर अभी नई कार भी आई हुई है अपनी पूजा कराने के लिए, कार भी। तो अब हम यहाँ से अपने सफ़र को जारी रखते हैं और यहाँ से चलते हैं। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आपको माता डाट काली और माता भद्र काली के दर्शन करके अच्छा लगा होगा। और वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें। साथ ही माँ डाट काली के दोनों मंदिर के इतिहास के बारे में जानकर आप सभी को कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से करें। मिलती हूँ दोस्तों आपसे एक नई सीरीज में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
कैप्चर अनसीन मोमेंट्स।